أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ आमीन अर्ज़ वे अल्लाह सोना अपने बंदियां ते बड़ा मेहरबान है। इस वास्ते हर इंसान नू हर नेक व बद नू काफिर व मुस्लिम नू बड़ी मुहब्बत भरी निगाह नाल देख रहे कि ताकि काफिर इस्लाम लैके मुनाफिक छड़ के गुनाहगार तौबा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हुक्म के मुताबिक कुरान करीम जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्रोग्राम दिता उहदे मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और अपना मकसद हयात हासिल करे। खुद कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आतीउल्लाह व आती रसूल कि चलते फिरदे आतीउल्लाह आती रसूल दी अमली तफसीर बन जाए मोमन जड़ा और वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह ना सरशार हो जाए अंदरों बाहरों और इला रब्बिका मुंतहाहा क्या इंसान तेरी मंजिल तेरी इंतहा तेरा रब है परवरदिगार है। यानी इंसान अपनी मंजिल नूं हासिल करे जिहड़ी इंसान दी असल है कायनात दी हर लहर ज़ाहिर बातन दी हर लहर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस्मा व सिफ़ात दे नूर दा अक्सी ज़हूर है। इंसान भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हकीकत मुहम्मदिया दे नूर दा अक्सी ज़हूर है जिवें कायनात दी हर लहर है और ये अंदर जिहड़ा प्रोग्राम जारी हो सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इरादे के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सिफाती अनवारात दे अक्सी ज़हूरात ने और तयनात और तनाजुलात है जिन्हों अल्लाह वाले वाहतल वजूद वाहतल शहूद के हवाले नाल दसदे आ। ते अपनी इस मंजिल नूं पाउण वास्ते इंसान नूं हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी करनी पेगी। कुरान हकीम जिवें रब सोने दस्या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कह दिओ अगर तुसीं अल्लाह सोने नाल मुहब्बत करदे हो तो मेरी इत्तबा करो अल्लाह सोना तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। फिर रब सोने फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कि मैं नहीं पैदा किया जिन्ना इंसानों मगर अपनी इबादत वास्ते इल्ला लियअबुदून दे बारे हज़रत अब्दुल्ला इबन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे आ कि माना है लियअरिफून यानी अपनी पहचान वास्ते रब सोने ने इंसानों अपनी पहचान वास्ते पैदा किया और अपनी पाक ज़ात नाल मुहब्बत करने वास्ते पैदा किया अपनी पाक ज़ात तक रसाई वास्ते पैदा किया। लेकिन वो वास्ते ईमान ज़रूरी है। बगैर ईमान तो इंसान रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। गैर मुस्लिम जिहड़े है वो लतीफ़ा है नफ्स के जरिए रियाजत शैतानी रियाजत मुजाहदे करके इर्तिकाद करके खुद एतमादी ना कुव्वत इरादी ना इस दुनिया के अंदर कुछ आर्जी
ਫਾਨੀ रूहानी सलाहियत अपने अंदर पैदा कर लेंदे, जिहदी वजह नाल खलके खुदा नूं गुमराह करते रहंदे आ, शैतानी जन्नात नाल राबते करते रहंदे आ और इंसानां दे मरे हुए हमजादा नाल राबते करते रहंदे ने और ये शैतानी प्रोग्राम जादू टूणे दे चला के लोगों को गुमराह करते रहंदे आ। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साढ़े वास्ते कुरान सुन्नत दा प्रोग्राम दिता और जिहड़ा इंसान नूं दे वास्ते बेहतर है जहान विच भी ते और आखरत विच भी। लेकिन इंसान जब तक सही अकीदा, जिंदा दिल, मुत्तकी, सरफरोश, नफ्सो शैतान, दुनिया के दुश्मन, खुदा मा सच्चे अल्लाह वालियां कोलों, अल्लाह वाले उलमाए हक कोलों कुरान सुन्नत दा फिका दा इलम नहीं सीखदा, क्योंकि फिका दा ज़रूरी इलम सीखना हर मुसलमान वास्ते फ़र्ज़ है। वो आलम बनना फ़र्ज़ नहीं, लेकिन ज़रूरी इलम सीखना फ़र्ज़ है। ते और इलम सीख के कुरान सुन्नत और फिका दा इहदी रूह के मुताबिक इते अमल करे और इहदी हकीकी कैफियत समझण वास्ते बादशाह जिंदा दिल औलिया इकराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को जावे, सच्चे पीरो मुर्शद की तलाश करे और सच्चे पीरो मुर्शद को अपने अंदर तौहीदी नूर निस्बत की एप्लीकेशन अपने दिल च डाउनलोड कराए, ताकि दिल का ताल्लुक बेवास्ता पीरां ने सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलबे पाक ना और नबी पाक के कलबे पाक के जरिए अल्लाह सोने ना हो जाए। क्योंकि जब तक इंसान के दिल का राबता रब सोने ना नहीं होंदा तो कदे भी राहे मौला का मुसाफिर ना बन सकता, ना मंजिल ते पहुँच सकता। हाँ, अल्लाह सोना अपनी मर्जी करे, अपनी मर्जी ना किसी ने अपनी बारगाह तक रसाई दे तो मालिक को खालक है। लेकिन कानून यही है हमेशा, अगर पानी ज़मीन च लेना तो बोर करना पएगा। अगर कितने चश्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत ना ज़ाहिर फरमा दे तो रब है, मालिक उन्होंने इख्तियार है पूरा। तो सच्चे अल्लाह वाले चूँकि कुरान हकीम जिहड़ा है ये इल्हामी किताब है, ये वही इलाही है, तो अल्लाह सोने ने अपने प्यारे हबीब के कल्बे अतहर ते उतारिया है एडा बड़ा खजाना। तो इल्हामी चीज़ों इल्हामी लोग ही समझ सकते हैं। इस वास्ते गौर करके देख लो 1400 साल जिन्होंने ज़ारी अकल ना कुरान करीम के तराजम और तफासिर की है, तो हकीकी रूह बयान नहीं कर सके। लेकिन अल्लाह वालिया ने साहिब निस्बत अल्लाह वालिया ने बातन दे विच दाखिल होने वास्ते इश्क नगर के बासी लोगों ने बातनी दुनिया तीरो सैर करने वाले कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई रखने वाले और हजूरी खुदा जल्ला शान पहुँचने वाले अल्लाह वालिया ने जड़ियाँ कुरान हकीम के माने महाफीम और मतलब बयान किए है, कुरान के तर्जमे और तफसीरां कीतियां, तो उहदे विच उन्हां हकीकी प्रोग्राम बयान किया। क्योंकि इल्हामी अलूम की हकीकी कैफियत नूं इल्हामी लोग ही समझ सकते हैं। ज़ारी इल्म ना ये प्रोग्राम समझ नहीं आना। कुरान करीम के 7 बातन ने ते वो जैसा जिस मुकाम का कोई सूफी है, वो दरवेश है, आरफ है, कोई कलंदर है, कोई वली है, गौस कुतुब अब्दाल है, आशिक है, तो उन्होंने उहदे उत्ते कुरान करीम दे उस दर्जे के मानी महाफीम और मुतालब उहदे उत्ते मुनकशफ होंदे ने और हकीकत कुरान दे अनवार उस दर्जे दे उहदे उत्ते बरसदे ने। क्योंकि सच्चे अल्लाह वालियां ते अफाली सफाती और ज़ाती अनवार उत्ते जलियात दे अनवारात बरसते रहंदे ने और उन्होंने अंदर जज़ब होंदे रहंदे ने। इसलिए कि उन्होंने नफ्स नूं फना कीता हुंदा और कल्ब नूं फना कीता हुंदा, तो कल्ब उन्होंने ज़ाते मौला च डुबा रहिंदा हर वेले, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और मुआये च गुजारदे। उन्होंने कल्ब मासवा अल्लाह तो कुल ही निकल के
ज़ाते मौला च डुब्बा हुंदा, नमाज़ इश्क ने नीति हुंदी है, फना और नेस्ती दा कमाल उन्हें हासिल कीता हुंदा और उनकी रूह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ महवे सफ़र रहिंदी है। लेकिन एक कमाल तां ही उन्होंने हासिल होंदे आ कि सच्चे अल्लाह वाले जिहड़े आ कोई नफस की हर ख्वाहिश नूं ला दी तलवार नाल ज़िबा कर दिंदे ने, क्योंकि सच्चा सूफी तालिब मौला हमेशा वास्ते ख्वाहिशात नफसानी नूं कतल कर दिंदा और ताज जिंदगी कदे भी ख्वाहिशात ते अमल नहीं करता, बल्कि सिर तो पैरों तक अपनी मर्जी नूं, अपने इरादे नूं, इख्तियार नूं अल्लाह सोहणे ते कुर्बान कर दिंदा, मुर्दा बन के खुद सुपुर्दगी ना रब दे हजूर हाज़र रहिंदा और हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और मईए च गुजारदा। सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाता, इरादा इलाही बन जाता, फिर इलाही बन जाता। इस वास्ते अल्लाह के अंदर फिर फिर इलाही जारी हो जाता। लेकिन ये नेमत हासिल तां ही होनी अगर इंसान नफस की ख्वाहिशात नूं कतल करेगा। कुरान करीम दी सूरह 7 दी इस 9वीं 26वीं आयत पाक च भी रब सोहणे ही फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह की रात रोक देगी। और हकीकत भी यही है। तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया हजरत हमदून हसार रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हमदून कसार रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने इत्तबाए नफ्स जिहड़ी है ये बंदे नूं अन्निया कर दिंदी है, ये नहीं उन्होंने हकीकत नज़र नहीं आती। हकीकत है कुरान और सुन्नत दी रूह, इस्लामी इल्म तसव्वुफ, इस्लामी रूहानियत और ये रूहानी साइंस है, कुरानी और मुहम्मदी साइंस है जिहड़ी बिल फितरत है। बाकी जिन्नियां शैतानी अफलातूनी रूहानियत ने वो सारियां इंसान नूं दुनिया तालब बनाउंदियां, ख्वाहिशात दा पुजारी बनाउंदियां ने, जदों कि इस्लामी रूहानीयत जिहड़ी है ये इंसान नूं खुदा मस्त करदी है, जिहदे बारे डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत नाल सरशार हुंदा ते ये इश्क ही इहनूं रब दी बारगाह तक ले जांदा है। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तां ही फरमाया सी इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीनों आसमां को बेकरां समझा था मैं, ये नूरो जुल्मत दे 70,000 पर्दे तय करदियां होया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हजूरी च हाज़री दी नेमत उज़मा और दौलत कुबरा नूं मिलदी है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक को मदद ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रूहानी मदद ना, पीरो पेशवा दी रूहानी मदद ना। रसाला गौसे आज़म दे अंदर लिखे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि अल्लाह सोहणे मैनू अपनी बारगाह च हाज़री दा शरफ बख्शिया तो मैं रब सोहणे दी बारगाह च अर्ज़ कीती कि अल्लाह सोहणिया किहड़ा अमल है जिहड़ा तेरे नज़दीक जिहड़ा बेहतर है। तो रब सोहणे मैनू इरशाद फरमाया कि वो अमाल जिन्हां दे विच मेरा गैर ना होवे और मेरे सिवा जन्नत दोज़ख कुछ ना होवे, और वो अमल करने वाला अपने अमल तो गायब होवे। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत प्रोग्राम दिता रब सोने ने हजूर गौसे पाक नूं और हजूर गौसे पाक दी मार्फत तमाम नस्ल इंसानी नूं बिलखसूस मुस्लिम उम्मा नूं कि बेहतरीन अमाल वो ही है जिहदे विच अल्लाह दा गैर ना होवे। यानी जिहड़ा भी अमल करे इंसान वो फ़कत खुदाए वहदाहू ला शरीक दी रज़ा वास्ते करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी खुशनुदी वास्ते करे, अल्लाह सोहणे दी मुहब्बत च सरशार हो के करे और नूरे इरफान, नूरे इश्क़ इलाही, नूरे फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नूरे अमल कुरान और सुन्नत और नूरे कल्बी ज़िक्र इलाही फनाफ़ ज़िक्र दे नूर ना सुल्तान लज़कार दी नेमत हासिल करके और गैर मुतज़लज़ल हक़्क़ुल यकीन दा नूर हासिल करके और खुद एतमादी और आहनी नूरी कुव्वते इरादी नाल
ये अनवारात अनवारे अमले कुरान सुन्नत ये अनवारात हासिल करके इंसान अपने अंदर नूरानी करता मासो अल्लाह की हर लहर अपने अंदरों कढ़ दिंदा। और सच्चे दिल ना जो इंसान इस नीयत करके, क्योंकि अमलों दारोमदार नीयत के उत्ते आ। हदीस पाक चाहे ना माला माल बिन नियत, जो इंसान सच्चे दिल ना सच्ची नीयत ना राह मौला का मुसाफिर बनता है तो अल्लाह सोना उसकी मदद करता, फरिश्ते उसकी हिफाजत वास्ते मुकर्रर फरमा दिंदा। तो जेडे गैर चुलझे हुए ने तो उन्होंने उत्ते शैतान उतरते, शैतान उन्होंने नज़दीक हो जाते। कुरान करीम च दस्सिया जेडे अल्लाह तो गाफिल है मुर्दा दिल ने वो शैतान उन्होंने नज़दीक होकर उन्होंने गुमराह करके जादू टूने फसा के अफलातूनी और शैतानी बना देंगे ने। शैतान दी नफस दी दुनिया की परस्तिश ला देंगे ने। बहरहाल ये नेमत इंसान तां ही हासिल होनी है अगर इंसान जो रब सोने फरमाया कि खाश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक देगे। इस वास्ते तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया है कि हज़रत मंसूर अम्मार रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग आप फरमाते ने कि इताअत नफ्स जिहड़ी है इंसान नूं हलाकत विच पा दिंदी है। इस वास्ते कदे भी नफस की किसी ख्वाहिश ते अमल ना करो, अमल करो तो सिर्फ कुरान सुन्नत ते अमल करो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी रज़ा वास्ते करो, ना अपने नफस दी ना लोगों की रज़ा वास्ते। अपने आप को ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी और शगल खलक जो कढ़ के शगल मौला च कलबन लगना तो फिर इनू नेमत हासिल होणगियां। जदों ये सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाएगा, तकदीर इलाही बन जाएगा, फिल इलाही बन जाएगा, फिर इनू ये नेमत मैसर होणगियां। तो जिहड़ा शख्स भी सच्चे दिल ना, क्योंकि फनाए नफस तो बगैर फनाए कल्ब हासिल नहीं होंदी, फनाए कल्ब तो बगैर कल्ब नमाज इश्क नहीं नीत सकदा। और दवाम जिक्र हजूर दी नेमत ये अंदर जज़ब नहीं हो सकते, जिक्र हजूर दे अनवार ते ना मासो अल्लाह दे ताल्लुक ख्याल चो निकलदा है और ना यदा कल्ब पाक हुंदा है। इल्मा इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमाया सी दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वज़ू के फ़राइज़। इज़ारी मसले तो भी सीखता है। जिस तरह हजूर सुल्तान लारिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि उम्र पर किताब यानी कुरान हकीम तफसीर मसाइल फ़िक़्ह अहदीस दा मुतालिया करना नफस दी सलाह नहीं कर सकता बंदा, चाहे कोई दिन रात 1000 बार अलूम दा मुतालिया करे, बहुत ज़्यादा वज़ाइफ बेशुमार ज़िक्र फ़िक्र मुराकबे करन नालों ते फ़कीर कामिल दी एक ही बार तवज्जो जड़ी बेहतर है। यानी इज़ारी अलूम पढ़ना है, नफ्स नहीं मरदा, नफ्स नूं मारन वास्ते किसी मर्द कामिल दी निगाह दी लोड़ है, नफस दी मुखालफत करन दी लोड़ है। इस वास्ते इल्मा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सी निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। और एक और जगह इकबाल फरमाते कि तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं, खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। जिवें हजूर सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि ऐसे अल्लाह वाले दी लोड़ है उसदी रहनुमाई दी। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुर्शिद कामिल मिल जाए तो उसदी इताअत व पैरवी विच दिलो जान ना उसदी इताअत व पैरवी करो और उसदी हर नरम सख्त गल नूं कबूल करो कि इहदे विच ही तुहाडी भलाई जिहड़ी आ छुपी हुई है। क्योंकि सच्चे अल्लाह वाले तो बगैर नेमत हासिल नहीं होंदी, क्योंकि अल्लाह वाले जिहड़ी है चूँकि खुदा मस्त लोग होंदे ने, मासो अल्लाह तो कुल ही निकले होंदे, फनाए नफ्स फनाए कल्ब दे लोगों को कमाल हासिल हुंदा
महवीयत मौला ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਕਰੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਲਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੌਲਾ ਰੂਮੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते सूरत पीर कामल ज़िल्ले अला यानी दीदे पीर दीदे किबरिया। और अगे जाके फरमाते हर शिकायत हम नशीनी बाखुदा वो नशीन दर हजूर औलिया। फिर एक होर जगह फरमाते यक ज़माना सोबते बाउलिया बेहतर 7 साल तात बेरिया। यानी ये वो अल्लाह वाले ने जिन्हों के जरिए इंसान को राह मिलता है और इन्हों की ज़ेरे निगरानी इंसान सारी खलक तो खुद अपने आप तो अपने नफस तो अलग हो के ला इलाहा ना नफ़ी और इल्लल्लाह ना सच्चा इस बात हासिल करके कलबन ज़ाते मौला च डुब के तो सब तो अलग हो के हुजरा नशीन हो के मसनून रियाज तो मुजाहिदात मुराकबात और उसबा की वलायत जो अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी करता है तो फिर इन्हों कामयाबी हासिल होंदी है। बगैर मुर्शद की रहनुमाई तो ये नेमत हासिल नहीं हो सकदियां। सच्चे बाशरा और बिदआत के दुश्मन जिहड़े अल्लाह वाले ने, शैतानी रस्मो रवाज के दुश्मन अल्लाह वाले, इजमा अहले सुन्नत के नाल रहने वाले अल्लाह वाले आ, सही अकीदा रखने वाले अल्लाह वाले, क्योंकि अकीदा बुनियाद है। इस वास्ते जिहदा अकीदा दुरुस्त नहीं उहदियां सोचां दुरुस्त नहीं हो सकदियां। ते सोच जिहड़ी है अमल दी बुनियाद है, ते जिहड़ा अमल करदा उहदे नताइज निकलदे ने। इस वास्ते बुनियादी अकीदा तौहीद जिहड़ा और कुरान सुन्नत और इजमा अहले सुन्नत के मुताबिक अपने अकायद नूं पहलां दुरुस्त करे ते फिर इहदियां सोचां दुरुस्त होणगियां, वरना कदे भी कोई कामयाब नहीं हो। जिहड़ा शख्स भी कुरान सुन्नत और इजमा अहले सुन्नत तो अलग होएगा और गलत अकीदा रखता होएगा, गुमराह फिरके वाला, तो कदे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। और जब तक इंसान सच्चे दिल ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गैर मशरूत इताअत और मुहब्बत च फना नहीं हुंदा, आप ना ला महदूद वफादारी नहीं करता और हर शय अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सोने ते कुर्बान नहीं करता, तो उस वक्त तक इंसान कदे कामयाब नहीं हो सकता। तो जो इंसान हर शय कुर्बान करता फिर सच्चे दिल ना इंसान जिहड़ा रूहानी गुसल करता तौबा दा। जब तक इंसान तौबा दा रूहानी गुसल नहीं करता, तौबा तन नसूह नहीं करता, कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। कामयाबी वास्ते ईमान दा लेना जरूरी है, फिर सच्ची तौबा तन नसूह करनी जरूरी है, फिर उलमा मशाइख दी सोहबत जरूरी है, बाअमल सही अकीदा जड़े ने और सच्चे बाशरा पीरो मुर्शद दे ज़ेरे निगरानी नफस दी मुखालफत और मसनून रियाज मुजाहदात करने ज़रूरी है। तो फिर इनू नेमत हासिल हो। सच्चे अल्लाह वाले फिर जिक्र दी नेमत देणगे, कलबी जिक्र दी नेमत देणगे। और कलबी इस वास्ते हजूर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि हरदम जिक्र सज्जण दे अंदर कुल जहान भुलावन ते दिल जानी दे इश्के कोलों अपनी जान रुलावन। हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले को दूजी जगह फरमाते ने कि दो जहान भुलाए दिल थी ते खबर न रहे अहवालों ते रांझे विच समा मुहम्मद छुट्टी हीर जंजालों। तमाम मासवा अल्लाह चों निकल जाता है, लेकिन जब तक इंसान अल्लाह तो गाफिल लोगों की ताल्लुकात नहीं छड़ता है। इस वास्ते मियाँ साहब फरमाते हैं कि नीचां दी अशनाई को फैज़ किसे ना पाया ते किकर दे अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा ही जख्म आया। तो सच्चे अल्लाह वाले जो इस राह चलते ने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दसे प्रोग्राम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तो फिर उन्होंने ये कामयाबी हो कामरानी मिलती है और अपने मकसद हयात नूं हासिल करते हैं। तो जब तक इंसान सच्चे अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी रूहानी सफ़र नहीं करता, अपने अंदर नूरानी नहीं करता, जुल्माती लहरा नहीं कढ़ता अपने अंदरों,
उस वक्त एक लताइफ बातन के अंदर परवाज नहीं करते। औलिया कराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अंबिया अलैहिमुस्सलाम और हजूर नबी पाक दियाँ मुख्तलिफ कचहरियाँ और आखिरी कचहरी हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कचहरी में नहीं पहुँचता। आप दी मदद ना हजूरी खुदा हासिल नहीं होंदी ते इन्हें जिंदगी का मकसद हासिल नहीं किया। इंसान का कम रहे मौला का मुसाफिर बनना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो किसी की सिदक सच्चाई देख लेंदा है कि वाकई ये बेड़ियाँ फूक के इस राह च आया नाकाबले वापसी इरादे ना, तो मेरा अल्लाह उसकी मदद फरमाउंदा है तो और उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह तक रसाई अता फरमाउंदा। क्योंकि जब तक इंसान के अंदर सच्चा इश्क नहीं होंदा वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जिहदे बारे डॉक्टर इल्लामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं कि ना इश्क हुसैन न ज़ौक़े शहादत गाफिल समझ बैठा है मातम को आबादत। ये बात जिहड़े है ये पिट पटौए के चक्कर च लगे रहंदे ने, लेकिन इश्क हुसैन दी रही रूह नहीं समझ सकिया। तो इकबाल इसे वास्ते उम्मत वास्ते दुआ करते हैं कि अल्लाह सोहणिया बेलौस मुहब्बत हो, बेबाक सदाकत हो, सीने में उजाला कर सूरत दिल सूरत मीना दे। यार अब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। केस कौम तो मेहरबानी है अल्लाह सुनिया फरमा। जिमें इकबाल एक होर जगह बड़ी प्यारी गल फरमांदे है, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वसत सहरा दे। कि अल्लाह सोहणिया भुली हरन है तेनू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च पहुंचा दे। फिर एक होर जगह इकबाल बड़ी प्यारी गल फरमांदे है, किस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को वो दागे मोहब्बत दे, जो चांद को शर्मा दे। यानी वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो नेमत इन्हां अंदर इन्हां नूं अता फरमा दे, वो इश्क दी आतिश इन्हां अंदर अल्लाह सोहणे पैदा फरमा दे और वो अपनी मुहब्बत दा नूर इन्हां अंदर भर दे। तो जदों इन्हां जवानां दे अंदर एक कैफियत हो पैदा, जिवें इकबाल फरमांदे ने कि अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, इला रब्बिका मुंतहा। तो फिर उन्हें पता लगता है कि मेरी मंजिल मेरा खुदा है, तो मैं अपने रब सोहणे दी बारगाह पहुंचना, अल्लाह सोहणे दी हजूरी च हाजिर होना है। इकबाल ने इसे वास्ते आख्या कि रब सोहणे तेनू कदे वास्ते पैदा किया। इकबाल आंदा मैं तेनू मैं दसना। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे आ, ना तू ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। इकबाल फरमांदा सब कुछ तो तेनू रब सोहणे ने तेरे वास्ते पैदा किया, तेनू रब सोहणे अपने वास्ते पैदा किया। इस वास्ते अपनी मंजिल की तरफ ध्यान कर, अपनी हकीकत की तरफ, इला रब्बिका मुंतहा। अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द। सुभान अल्लाह। लेकिन जब तक इंसान के अंदर बेदारी हकीकी पैदा नहीं होती, तौहीदी कुरानी मुहम्मदी, जब तक वो बेदारी पैदा नहीं होती, इंसान कदे भी अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकता और नफ्स शैतान दुनिया की कैद चों आज़ाद नहीं हो सकता। इन्हां अंदर वो रूहानी इनकलाब नहीं आता जिहड़ा कुरानी इनकलाब इन्हां अंदर आना चाहिए, जिहड़ा सहाबा कराम दे अंदर पैदा होया सीगा, आइमा अरबा दे अंदर पैदा होया सी और सही उलकीदा उलमाए हक दे अंदर पैदा होई सी और सच्चे अल्लाह वाले जिन्ने होए ने उन्हां अंदर जिहड़ा पैदा होया सी। इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमांदे सी, तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये चार सू बदल जाए। इकबाल फरमांदा जो तेरे अंदर इनकलाब और मुहम्मदी कुरानी तौहीदी पैदा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह इस कायनात तब्दीली हो। तो तू दूसरा ने चक्कर च पिया होया, दूजियां सिरसे च पिया, उन्होंने वाजो नसीहत करदा, कदे अपने नफ्स नूं भी करया कर, अपने अंदर भी डुब जा, पहले अपनी सलाह कर। जिवें इकबाल फरमांदे अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन।
हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तन रब सच्चे दा हुजरा दे विच पा फकीरा चाहते हो 14 तबक दिले दे अंदर वांग तंबू दे ताने हो ते ये प्रोग्राम तेन सच्चे अल्लाह वाले को ही मिलना। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए रब सोने की इस गल नूं समझिए कि किड्डा बड़ा रब सोने एहसान फरमाया, कामयाबी का किड्डा बड़ा नुस्खा दसिया कि खाश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो हटा देगी, कदे भी तेन रब की बारगाह तक ये पहुँचण नहीं देगी। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने असी तो बड़े हकीर पुर तकसीर खताकार माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमा, सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, अपने प्यारे हबीब की कचहरी च हाज़री दा शरफ अता फरमा, कुर्राज़ इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।